दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूपी में फिर खिलेगा कमल, बीजेपी को 242, सपा को 140 और बसपा को 15 सीटें मिलने का अनुमान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुरुआती एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के नतीजे उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीटों पर भगवा फहराया था और मुख्य विपक्षी दल सपा कुल 47 सीटों पर विजय हुई थी, जबकि कांग्रेस, दाही और बहुजन समाज पार्टी 20 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई थी। वहीं आपको बता दें कि 403 सीटों में बीजेपी को 242 सीट पर जीत मिलने का इस बार अनुमान है और वहीं सपा को 140 सीट, बसपा को 15 सीट और कांग्रेस को 4 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबला अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है और यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान भी अब खत्म हो चुका है और यूपी चुनाव को 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार रोचक मुकाबला होने के पूरे आसार बने हैं, जहां एक और सत्ताधारी भाजपा के सामने वर्ष 2017 के नतीजों को दोहराने की चुनौती है, तो वहीं विपक्ष के लिए जनता का भरोसा जीतकर सत्ता में लौटने का सवाल बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में वैसे तो इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच होने के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भाजपा को पिछले बार की तरह जीत तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन शायद सीटों का नुकसान हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि प्रचंड बहुमत की तरफ फिर से आगे बढ़ रही है भाजपा और असली नतीजे तो 10 तारीख को ही आएंगे। फाइनल रिजल्ट जनता के हाथ में ही है और 7 चरणों में मतदान जनता कर चुकी है और अब मतदान में जनता ने किसको चुना है ये 10 तारीख को पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के नतीजे उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। राज्य में पहले चरण के तहत 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान किया गया था और 7 मार्च को 54 सीटों पर मतदान किया गया और ऐसे करके कुल 403 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एग्जिट पोल के मुताबिक 5 में से 4 राज्यों में भाजपा बना रही है सरकार और पंजाब में बन रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल आने लगे हैं और इनमें यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत, उत्तराखंड व गोवा में बीजेपी व कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान जताया जा रहा है। मणिपुर में भाजपा सरकार बनती दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल के इन नतीजों को नेताओं ने नकार दिया है। गोवा विधानसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखा रहे हैं और इनमें से कुछ एग्जिट पोल भाजपा को कांग्रेस पर थोड़ी बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक कोई पार्टी अकेले पहुंचती नहीं दिख रही है। बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भाजपा आसानी से बना रही है सरकार, 46 सीटें जीत रही है 70 में से भारतीय जनता पार्टी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की दाल उत्तराखंड में गलती नहीं नजर आ रही है। गोवा की बात की जाए तो गोवा में 19 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर में भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की बन रही है सरकार, 28 सीटें भाजपा के खाते में आती नजर आ रही है। मणिपुर में कांग्रेस को महज 10 सीटें ही मिल पाएंगी और एनसीपी और अन्य को कुल मिला के यहाँ पर 18 सीटें आने का अनुमान है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के बाद कांग्रेस से एक और राज्य की सत्ता छीनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के जितने एग्जिट पोल आए हैं उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद कांग्रेस से एक और राज्य की सत्ता छीनने जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का अनुमान भी एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का कंट्रोल रूम रखेगा हर विधानसभा की मतगणना पर नजर और 10 मार्च के लिए पार्टी की हो चुकी है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना कल संपन्न हो गई और इसके बाद सभी की निगाहें 10 मार्च पर जाकर टिकी हुई हैं और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन 10 मार्च को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना पर नजर रखी जाएगी और इसकी कमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद कंट्रोल रूम की
कमान संभालेंगे। 10 मार्च को मतगणना के लिए हर जिले के समन्वयक का वर्चुअल प्रशिक्षण किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा इंदौर, उज्जैन और देवास के दौरे पर विधानसभा की चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। जी हाँ दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की बारी है और वहां भी भाजपा कमर कस चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव निपटते ही मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 मार्च मंगलवार को इंदौर, उज्जैन और देवास का दौरा करेंगे और इस दौरान वो जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से 35 मिनट तक हुई है पीएम मोदी की बात। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस वॉर पर कूटनीतिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। सरकार के टॉप सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लंबी बात की। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच लगभग 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में पैदा हुई युद्ध की स्थिति पर चर्चा की और इसके अलग अलग आयामों पर विचार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन सरकार से समर्थन की मांग की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने पूरे यूक्रेन में किया सीज फायर का ऐलान। लोगों को निकालने के लिए बनेगा ह्यूमन कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 12 दिन से जंग चल रही है। रूस ने सोमवार को कुछ घंटे के लिए पूरे यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक ये सीज फायर 12:30 बजे शुरू हुआ और इस दौरान युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील पर रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है। ऐसा दूसरी बार है जब रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया हो। इससे पहले 2 शहरों में 6 घंटे के लिए सीज फायर किया गया था। इस दौरान भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए रास्ता दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि सीज फायर का ऐलान किया गया है और जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के सुमी में 500 से ज़्यादा भारतीय फंसे हुए हैं और वो अभी निकल नहीं पाए हैं। रूस की सेना की तरफ से सीज फायर के ऐलान के बाद यूक्रेन में फंसे नागरिक वहां से निकल पाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में फिर से लौटा कोरोना। एक दिन में सर्वाधिक मामले आए सामने, अन्य देशों में इसको लेकर चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना फिर से वापस लौट आया है और चीनी मीडिया के अनुसार देश में महामारी की शुरुआत में वुहान के प्रकोप के बाद से एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। चीन ने कुल 526 मामलों की पुष्टि की है, जो कि पिछले 2 साल में एक दिन में सर्वाधिक संक्रमण के मामले हैं और इनमें 214 मरीज लक्षण वाले थे और 312 मरीज बिना लक्षण वाले थे। चीन ने कहा है कि इतने मामले कोविड जीरो नीति के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं चीन में कोरोना के सर्वाधिक मामले सामने आने के बाद से अन्य देश भी सतर्क हो गए हैं और नागरिकों से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के किंगडाओ शहर में ओमिक्रॉन के 88 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जो लोग ओमिक्रॉन के शिकार हुए हैं वो सभी छात्र बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये चीन में इस साल के संक्रमण के एक दिन के सबसे अधिक मामले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में चीन की कंपनियों के गोरख धंधे पर सरकार की नज़र, टैक्स चोरी सहित कई आरोप। जी हाँ दोस्तों, देश में चीनी कंपनियों द्वारा करों की कथित चोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के बाद से सरकार ने दूरसंचार, उच्च शिक्षा और लघु वित्त सहित कई क्षेत्रों में चीन की व्यापारिक संस्थाओं द्वारा या तो सीधे या प्रॉक्सी के माध्यम से अवैध गतिविधियों के कई मामलों का पता लगाया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कई चीनी कंपनियों को टैक्स की कथित चोरी करते हुए पाया गया है और सुरक्षा और जांच एजेंसी की ओर से पड़ताल शुरू होने के बाद ये खुलासे हो रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इन सब के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बेंगलुरु में पंजीकृत जंप मंकी प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड को लेकर ऐसी ही जानकारी सामने आई है। दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।